आज देश और दुनिया को एक अच्छे आचरण की जरूरत है और अच्छा आचरण हमें हमारी गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों से ही मिल सकता है। और इसी कड़ी में आज देश भर के साथ प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में रेवाड़ी में भी 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज शंखनाद और श्रीमद् भागवत गीता के प्रेरणादायी श्लोकों के साथ किया गया। यह कहना है कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का, जिन्होंने बतौर मुख्य अतिथि विधिवत रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन रिबन काटकर किया और समस्त देशवासियों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि ने गीतापुरम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया और गीता व हरियाणवी संस्कृति से परिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर निशाना साधते हुए उपराष्ट्रपति के अपमान मुद्दे पर कहा कि यह उपराष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि समस्त संवैधानिक पदों की गरिमा का अपमान है और इस प्रकार का अपमान करने वालों को जनता ने 2024 के लिए पक्का इंतजाम कर दिया है और इस पूरे प्रकरण की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सच्चाई तो यह है कि एक संवैधानिक पद पर आसीन उपराष्ट्रपति का अपमान करने वाले बूझते हुए दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन पर भी राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि सनातन समस्या नहीं समाधान है। आज विपक्ष का हर नेता सीएम और पीएम बनना चाहता है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति किसी की बेपोती नहीं बल्कि यह तो योग्यता पर आधारित है। जिसमें योग्यता होगी वही बनेगा सीएम और पीएम। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर लगातार अग्रसर हो रहा है, जिसका एक नहीं अनेकों उदाहरण है। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। जयंती महोत्सव का आज आगाज हुआ, बतौर मुख्य अतिथि आप। सबसे पहले तो मैं गीता जयंती का 8वां जो वर्ष है हरियाणा वासियों को बधाई दूंगा और साथ में अपनी सरकार का धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप जो लिया है। भले ही लोग कुछ भी कहें लेकिन आज उसकी महत्वता लोग समझ रहे हैं और आज उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। समाज को आज आचरण की ज़रूरत है, दुराचरण की नहीं है। और वो हमें हमारे ग्रंथों से, हमारे ये वेदांत से ही हम सीखने को मिलता है, हमारे सनातन से ही सीखने को मिलता है। और आपने देखा भी है कि जो सनातन में है वो कहीं किसी धर्म में उस तरह का नहीं है वर्णन। सनातन तो हमें कहता है जी और जीने दो, और सनातन को लोग मजाक लेते हैं कि सनातन तो डेंगू है। मैं उनको कहना चाहता हूँ सनातन डेंगू नहीं है, डिवाइन है। सनातन रोग नहीं है, योग है। और सनातन आपको पता है कि समस्या नहीं है, समाधान है। उनको ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया जब से बनी है, बल्कि विशेषकर हमारे देश में, तो सनातन के से ही इतना बड़ा कंट्रोल हो रहा है, वरना ये व्यवस्थाएं हैं सनातन। तो ये तो लोग अपना पता नहीं क्यों राजनीतिकरण इन चीज़ों का करना चाहते हैं। ये तो हमारे जीवन जीने का मूल आधार है। और थोड़ी बात कर लेते हैं राजनीति की। जिस प्रकार से सांसदों का निलंबन हुआ, उसे लेकर आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे, कितना उचित, क्योंकि उपराष्ट्रपति का अपमान। देखिए, ये निंदनीय है। उपराष्ट्रपति हमारा गरिमामय पद है और उसको सभी ने रखना चाहिए। वो पोजीशन के लिए नहीं, अपोजिशन के लिए भी उतना ही है ज़रूरी। तो उस गरिमा को तो सबको ध्यान रखना चाहिए। और जो इस तरह की राजनीति करते हैं, दुनिया उनको समझ रही है और उनका इंतज़ाम भी कर रही है। और आपने देखा भी है, पिछले अभी 3-4 राज्य 5 राज्यों के चुनाव थे, उसमें देख भी लिया। अब ये बुझते हुए दिए हैं, किसी न किसी कुकर्म के साथ तो खड़े ही होते हैं। आपने देखा है कि जब भी आपने जेएनयू का भी हाल देखा, उसमें भी भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उनके साथ कौन खड़े थे? आतंकवाद के साथ कौन खड़ा है? विरोध अपराधियों के साथ कौन खड़ा है? और जब भी देश के खिलाफ गतिविधियां होती हैं, उनमें ये सबसे आगे खड़े मिलते हैं। तो आज जनता जागरूक है हिंदुस्तान की, और वो जानती है। विधायक साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारा देश, हमारी सरकार विश्व गुरु बनने की राह पर है, और इस प्रकार की चीज़ें अगर जब मैसेज जाता है, विदेशों में जाता है, तो क्या उसका संदेश पहुंचता है? देखिए, ये हर युग में रहा है।
देवी शक्तियाँ और मैं कहूँगा दूसरी शक्तियों में द्वंद्व रहा है। तो ये हर युग में रहा है। आपने महाभारत काल भी देखा, आपने रामायण काल भी देखा, आपने देखा ना, मैं कहता हूँ कि 1,98,58,58,5,117 वर्ष पहले जब सूर्य पहली बार धरती पे आया था, जब दुनिया के लोगों ने आँख नहीं खोली थी, जब ये भारत विश्व गुरु का ही दर्जा था। आज क्या कारण हुआ, क्यों धीरे धीरे हम विश्व गुरु से भटक गए? लेकिन आज मुझे लगता है इस 9 साल की उपलब्धि में हम आज विश्व गुरु की तरफ बड़ी तेज़ी से अग्रसर हैं और दुनिया इसका मान भी रही है। चाहे वो आर्थिक मामले ले लीजिए, चाहे वो आत्मनिर्भर के मामले ले लीजिए, और चाहे आपने देखा यूक्रेन और रूस का युद्ध था, तो किस तरह से युद्ध रुकवा के आज वो ताकत देश बन गया है। 40,000 लोगों को सकुशल वापस लाए और उसको उन्होंने, उन देशों ने कहा, दोनों ने, भाई हम कैसे पहचानेंगे भारतीय? वो जो जिसके हाथ में तिरंगा झंडा हो वो समझ लेना भारतीय है। उसमें हमारे ही लोग नहीं निकल के आए, उसमें पाकिस्तान भी हमारा झंडा लेके निकल के आए और बांग्लादेशी भी हमारा झंडा लेके निकल के आए। ये बदलाव है विश्व गुरु की तरफ। और आज जो 350 साल से हमारे ऊपर जो राज कर गए ब्रिटेन के लोग, आज हिंदुस्तानी उन पर राज कर रहा है। ये विश्व गुरु का रास्ता तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज सबसे बड़ी विडंबना, हमारा आखिरी सवाल है कि आज विपक्ष का हर नेता सीएम और पीएम बनने की राह देख रहा है। ये प्रजातंत्र का एक बहुत बढ़िया स्वरूप है। आज कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है और जो अपना योग्यता, अपनी विविधता को साथ लेके जो चल रहा है, निश्चित तौर पे उनको अवसर मिल रहा है, क्योंकि राजनीति कोई बपौती नहीं है। ये और इसका आधार केवल कर्म है। कर्म के आधार पे आदमी व्यक्ति, ये माहौल आज हमने दिया। 2024 के चुनाव को कैसे देखते? 2024 के चुनाव को तो वैसे तो भारतवर्ष की जनता ने अपना मूड बता ही दिया है और लोग भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, मनोहर लाल जी को पसंद कर रहे हैं। तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में भी 2024 में हमारी सरकार बनेगी। सर, बात की जाए तो गीता जयंती को लेकर स्कूली बच्चे हैं और आशा वर्कर और कोई, देखिए, आज हमने भविष्य के निर्माण कर रहे हैं। बच्चों में ये संस्कार जाएंगे तभी आगे चल के हमारा ये सुधार होगा, क्योंकि एक दिन में ढांचा हमारा ना बिगड़ा है, एक दिन में ना ढांचा हमारा सुधरेगा, लेकिन प्रयास इसके लिए जरूरी है। और बच्चे और महिलाओं में संस्कार जाएंगे। आपको पता है सारा संचालन तो महिलाएं घर में करती हैं। अगर घर में संस्कार ठीक चल रहे तो बाहर ऑटोमेटिक वो संदेश देते हैं। जन भागीदारी की कमी भी कि जन भागीदारी आज नहीं नजर आ रही है। जन भागीदारी बहुत है। आंगनबाड़ी वर्कर से स्कूली बच्चे ज़्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर जो है और स्कूली बच्चे जो हैं, आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो गांव के हर वार्ड में अपना संदेश देती है। तो एक बार ऊपर से नीचे तो पानी बहता है, नीचे से ऊपर जाने में तो बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब भी हम लोग सब सुधर जाएंगे, हम लोग सुसंस्कृत हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे नीचे जो रहते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो अच्छा एक प्रयास है सरकार का। मैं तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा, वरना तो ये सब भूल गए थे भारतीय संस्कृति संस्कार को।